जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसका क्या नाम है, इसका विधान तथा महत्तम क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में और कोई व्रत नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध, सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनके सत्यवादी छवि के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी उनसे ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने एक बार महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसा दिया। इंद्रदेव के कहने से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को अपने तपोबल से एक ऐसा स्वप्न दिखाया। राजा के स्वप्न में राजा ने ऋषि को अपना सारा राज्य दान कर दिया और उसके दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आ गए और राजा हरिश्चंद्र से अपना राज्य मांगने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि कल रात आपने स्वप्न में मुझे अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। स्वप्न में किए हुए दान को स्वीकार करते हुए राजा ने विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान दे दिया। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के राजा थे, इसलिए उन्होंने पूरी पृथ्वी को ही ऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया और अब अपना राज्य दान करने के बाद उन्हें दान की हुई भूमि पर रहना उचित नहीं लगा। इसलिए वह अपनी स्त्री और पुत्र के साथ काशी आ गए। क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है, काशी भगवान शंकर की त्रिशूल पर बसी है, अतः वे पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगे, विश्वामित्र जी ने कहा, बिना दक्षिणा के दान सफल नहीं होता। तुमने इतना बड़ा राज्य दान दे दिया तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कोई धन नहीं बचा था। पूरा राज्य दान करने के साथ साथ वह राज्य का सारा धन भी दान कर चुके थे, तो वह सोने की मोहरें कैसे देते। अब ऋषि को दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि 1 महीने बाद में आकर दक्षिणा दे जाऊंगा, और वह काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया, लेकिन उनका बेटा एक बहुत छोटा भालकी था और प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे उसकी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं को राजा हरिश्चंद्र ने एक चना दाल के हाथ भेज दिया। इस तरह अलग अलग जगह 1 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करके उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और चंडाल का सेवक होने के कारण राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को यह उत्तरदायित्व दे रखा था, जब भी कोई किसी का अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आएगा तो तुम उससे कुछ ना कुछ कर अवश्य लोगे। इस प्रकार वहाँ जो भी मुर्दे लाए जाते, उन्हें लाने से लेकर उन्हें जलाने तक का काम चंदा लेने उन्हें सौंप दिया। इस तरह का लेकर हरिश्चंद्र अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन शमशान भूमि की तरह गौतम ऋषि आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। राजा हरिश्चंद्र की ये हालत देखकर गौतम ऋषि ने कहा, किसी पूर्वजन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। गौतम ऋषि ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी की कथा भी सुनो तो आपको इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, आपका उद्धार हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि का परामर्श मानकर नियमित रूप से एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन महारानी शैव्या और राजकुमार जब ब्राह्मण के घर पर रह रहे थे, तब राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था। तब उसे अचानक सांप ने काट लिया। विष उसके पूरे शरीर में फैल गया
और उसकी मृत्यु हो गई। महारानी शैव्या को कोई धीरज देने वाला भी नहीं था और न ही उसके पुत्र को शमशान तक पहुंचाने वाला कोई था। वह रोती हुई अपने पुत्र की देह को हाथों में उठाए अकेली रात के समय श्मशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए। उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और कहा, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो अब जीवित नहीं है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत ही दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चढ़ाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कोई कर दिए वह मुर्दा नहीं जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देखकर ही अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर पाओगी। यह सुनकर महारानी शैव्या रोने लगी और बोली, मेरे पास तो केवल साड़ी ही है जो मैंने पहन रखी है। आप इसी में से आधे ही ले ले। और ना कहकर जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहां भगवान विष्णु, इंद्रदेव, महर्षि विश्वामित्र और धर्मराय और धर्मराज आदि सर्व देवता प्रकट हो गए। तब महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार मृत्यु नहीं है। यह तो सब ऋषि ने योगमाया से दिखाया था राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंदालाल के रूप में।